हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रेमलता वर्मा से बात कर रहे हैं 7947432532 से। आज हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद की कहानियाँ, दुर्लभ कहानियाँ, जिसमें है अल्लाह। अल्लाह की कहानी है। अल्लाह और उदल दोनों भाई हैं और यहाँ पर चंदेल लोग हैं। तो चौहान जो होते हैं, चंदेलखंड के जो लोग हैं वो बहुत ही वीर हैं, वीरता की एक मिसाल है उनके। अल्लाह और उदल दोनों बहुत छोटे थे। देवल देवी और जसराज उनके पिता, वो किसी युद्ध में वीरता में चले गए, युद्ध में वीरता में समाप्त हो गए। तो उस वीरता में जाने के बाद अल्लाह और उदल छोटे थे। उनको परमाल राजा ने, जो चंदेली के राजा थे, 8-9 पीढ़ियों के बाद 13वीं जो पीढ़ी चल रही थी उसमें परमाल एक लास्ट जो राजा थे, उन्होंने अल्लाह और उदल को अपने पास ले आए और उन्होंने अपनी पत्नी महिला के सुपुर्द कर दिया और उन्होंने उनको अपने बच्चों की तरह से पाला, पनासा, बड़ा किया और देवल देवी भी उनके साथ रहीं। वहाँ पर रहने लगे जब वो आ गए। और वहाँ आने के बाद में वहाँ जो कस्बा था महोबा, उस महोबा कस्बे में कई बार युद्ध होते। जो बचपन उन्होंने वहाँ पर बिताया, बड़े हुए, शादी ब्याह भी हुआ उनका वहाँ पर। परमाल राजा ने उनको बहुत अच्छी तरह से पाला पनासा, उनकी सेवा की। छोटे थे तो उनको चलना सिखाया, सब कुछ उन्होंने किया। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जो उनका मामा था माहिल, वो जब बड़े हो गए तो वो कहीं एक चौबाड़ पर अंदर खेल खेल रहे थे, 14 खेल खेलते खेलते अचानक ही राजा का जो चौकीदार था वो आया लेने के लिए। बोला, क्या आपको राजा का बुलावा है? तो उसने सोचा, अल्लाह ने, कि बोले अभी तो ऐसा हुआ नहीं, आज पहली बार ऐसे समय पर मुझे याद किया है। ठीक है, वो उसके साथ वहाँ चले गए। और दरबार में जाने के बाद में जब राजा के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर उसको बैठे हुए, अपने मामा को। जब उन्होंने उसको बैठे हुए देखा तो वो समझ गए कुछ दाल में काला है। उन्होंने कहा, फरमाइए। वो पहले उन्होंने आदाब किया, उनको झुककर प्रणाम किया और फिर बैठे इजाज़त पाकर। उन्होंने पूछा तो मामा ने, जो है माहिल ने, उसको इस तरह से भर दिया था कि वो किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने कहा, परमाल ने, कि मैं आपसे कुछ ही मांगूंगा तो आप मुझे दोगे? उसने कहा, ठीक है, ज़रूर दूंगा। और उनकी वीरता की बहुत मिसाल थी। तो जब वह वहाँ पर पहुँच कर के उन्होंने देखा कि ये मुझसे मांगते जा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि मैं कुछ भी तुमसे मांगूंगा तुम मुझे दे दोगे, तो उन्होंने कहा, मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। आप जिस वीरता में चाहें, जिस तरह से आप मेरे से लेना, मुझसे आप कुछ करवाना चाहते हैं तो मैं उसको करने के लिए अवश्य तैयार हूँ, हर पल तैयार हूँ। आप मुझे खाली कहिए कि ये काम करना है तो मैं आपके लिए जान की बाजी लगा दूँगा। फिर उन्होंने ऐसे बात करते करते उन्होंने उससे, जो उनकी सवारी थी घोड़ा, और वो घोड़े की सवारी उन्होंने कहा, मुझे एक दिन के लिए दो, मैं उस घोड़े पर सवारी करूँगा। अब राजपूत लोग हैं, राजपूताना इंसान, वो कभी भी अपनी सब चीज़ दे सकते हैं, अपनी जान भी लगा सकते हैं, लेकिन अपनी जो सवारी है वो किसी को नहीं दी जाती। ये एक धर्म है, हिंदू धर्म, राजपूताना धर्म है। तो उन्होंने कहा कि आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं
बहुत देर तक पहले उन्होंने विचार किया कि मैं यहाँ इतना सब कुछ किया हूँ, सब हुआ है मेरे साथ में, सब कुछ इनका है, सब इन्होंने मुझे पाला पनासा है, लेकिन धर्म अपनी जगह पर है। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने उस समय क्या हो गया कि उनके लिए निर्वसन हो गया, उनको वहाँ के निर्वासी हो गया उनका वहाँ से। उन्होंने खाली वहाँ से कुछ नहीं निकला, इतनी शान शौकत सारी चीज़ें थी सब छोड़ दी उन्होंने, खाली अपनी घोड़ा और तलवार ली और दोनों भाई। और देवल देवी जो है उनसे उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा बच्चों मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी, और जो आज 2 बात आपने कर दिखाई मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया। और वो उनको साथ में लेकर के वो वहाँ से निकल गए। लेकिन निकलते निकलते भी वो आज में सोचते जा रहे हैं, अल्लाह सोच रहा है कि शायद राजा को परमाल को अभी भी ऐसा लगे कि मेरे बच्चे जा रहे हैं तो और मुझको किसी को भेज कर शायद मुझे बुलाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आखिरी मौबा की एकदम आखिरी सनत जब उनको दिखने लगी तब उन्होंने आस छोड़ दी और वो कन्नौज की तरफ पहुँच गए, रवाना हो गए, अपना घोड़ा उन्होंने दौड़ा दिया। तो वहाँ कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, उनको पता लगा और भी आसपास के राजाओं को पता लगा। उन्होंने अपने बेटे को उनके खाली लिखित कुछ भेजने संदेश भेजने से बात नहीं बनी, तो उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पर उनको लेने के लिए उनकी आवभगत करने के लिए उनको वहाँ पर बुलाया और अपने यहाँ जगह दी और उन्होंने उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया और फिर उनको अपना सेनापति बना लिया। अल्लाह को अपना सेनापति बनाया और वो वहाँ पर रहने लगे। लेकिन उनको फिर भी रह रह कर याद आ जाती थी कि देखिए इतना सब करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या नहीं किया। तो वहाँ से जब जिस समय राजा के पास पृथ्वीराज चौहान से वहाँ से युद्ध होना शुरू हुआ और उधर से उसने हमला कर दिया, तब कन्नौज से और महोबा से दिल्ली तक की सल्तनत की आंखें मिली रहती थीं। लेकिन अब इस समय ऐसा आ गया कि उसने तो बहुत सारे जो आसपास के शहर थे, आसपास की जितनी भी आबादी थी, वो सब राजाओं को अपने उसमें ताज अपने पास ले लिया था। लेकिन ये समय ऐसा आया कि वो जो है जहाँ रह रहे हैं वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने जब उस पर तकलीफ़ आई, जब उस पर हमला बोल दिया गया, तब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो वहाँ की रानी मलहिना उन्होंने भी उस समय देखा कि अब क्या, तो राजा से कहा, तो राजा ने कहा कि बोल नहीं पा रहे थे, वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, इस तरह की बात उनके सामने आ गई। तो उन्होंने अपने राजा अपने सिपाही से कहा कि मलहिना वहीं पर थी और सब लोग बोलने लगे कि यहाँ पर दीवार खड़ी कर देनी चाहिए, यहाँ ऐसा करना चाहिए, यहाँ ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से कुछ होगा क्या? अगर वृक्ष लगे होते हैं, आंधी आती है तो वृक्षों से रुक पाती है क्या? नहीं। तो इस तरह से राजा अगर एक बार वार करेगा तो चाहे तुम दीवार खड़ी करो या कुछ भी करो, वो तोड़ कर ही घुस आएगा अगर उसके अंदर ताकत है तो इस तरह की बात जब सामने आई तब उन्होंने जना को लेने के लिए वहाँ पर भेजा राजा जयचंद के यहाँ, और वो अल्लाह से जा कर के मिले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारा वहाँ से नाता टूट चुका, अब हमारा वहाँ से कोई संबंध नहीं है और मैं इस बात पर आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन उनकी माँ देवल देवी जो थी उन्होंने कहा नहीं, तुमने वहाँ का खाया पिया है, तो इस तरह से जवाब देना उचित नहीं। कोई तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ को दूर करना हमारा काम है, इसलिए आप ऐसा नहीं करोगे। तो वो राजा से परवानगी लेकर के पहले तो मना करता है और फिर उसके बाद में माँ के कहने पर उनकी बात की इज्जत रखता है और वो वहाँ से चल देता है। वो वहाँ पहुँचते हैं राजा के दरबार में, उसने आवभगत के लिए वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ उन्होंने उनको लाया गया और ला कर के उनकी वहाँ पर अच्छी तरह से खातिरदारी की गई। फिर उनको वह अपना सेनापति बना दिया गया।
वहीं पर उन सब सेना का गठन किया गया। उसी समय सब चीज़ का एक साथ बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया गया और उसके बाद वहाँ पर लड़ाई युद्ध शुरू हो गया और देवल देवी भी वहाँ पहुँच गई। तो उस समय जब कनौज जब वहाँ कनौज से वो वहाँ पहुँच गए महोबा, और महोबा में जाने के बाद में वहाँ की धरती एकदम से खिलखिला उठी। चारों तरफ से उम्मीदें जाग गईं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। तो उन्होंने जब युद्ध में गए तो उन्होंने बहुतों को हराया, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि उदल का तो पता नहीं लगा, लेकिन अल्लाह कहाँ गायब हो गए, दिखाई नहीं दिए। और अंत समय ऐसा आया कि उस समय महोबा का नाम निशान जो चौहान जो चंदेले थे उनकी अहमियत ख़त्म हो गई उसके बाद। और इसी तरह से आगे जो है उनकी आज भी अलाउद्दीन की जो कविताएं हैं वो आज भी गाई जाती हैं। कई बार बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जहमत में, और एक पीढ़ा डाल करके जो है अल्लाह गाने वाला वो बैठा अपनी आवाज़ में आलाप कर रहा होता है और सब सुनते होते हैं। तो जहाँ पर वीरता की बातें आती हैं वहाँ उसके हाव भाव, आँखें, हाथ सब चारों तरफ से घूमने लगते हैं, शब्दों में जोश आ जाता है। इस प्रकार की से जो है कहावतें कही जाती हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप समझिए कि धर्म कितना बड़ा होता है, और धर्म को मानना ये सब न मानना ये सबसे गलत बात है। तो धर्म सबसे पहले है, जहाँ सच है वहाँ धर्म को पहले सजाना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आनंदित रहिए और पुस्तकें पढ़िए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए।